अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तनवीर अहमद। पिछली वीडियो में HVAC चिल वाटर की 3 तरतीबों की मुख्तसर वजाहत की थी और इसके तसलसल में आज के मौजू का उन्वान कांस्टेंट प्राइमरी फ़्लो, जिसे ठंडे पानी का मुस्तहकम शुरुआती बहाव कहते हैं। HVAC चिल्ड वाटर पाइप डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम और कॉन्फ़िगरेशन का टाइप 1 है। इस मौजू को प्रैक्टिकल एग्जांपल से तफसीलन वजाहत करूँगा और इसके साथ इस सिस्टम के फ़ायदे और नुकसानात बयान करूँगा। इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए और हासिल करें मालूमात कांस्टेंट फ़्लो या कांस्टेंट वॉल्यूम फ़्लो चिल वाटर सिस्टम की। ये कांस्टेंट फ़्लो सिस्टम एक सिंपल चिल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम है। इस चिल वाटर के क्लोज लूप में एक दफ़ा पानी भरते हैं, इसके बाद पंप पानी को सर्कुलेट करता रहता है। इस लूप में पंप मुकर्रर रफ्तार पर चलते रहते हैं, इस वजह से हर वक्त इसमें पानी का फ़्लो कांस्टेंट रहता है, मतलब पानी का बहाव यकसा होता है। इस क्लोज लूप में पानी पंप की मदद से चिलर के एवापोरेटर से गुजरता हुआ एचयू के कूलिंग कॉइल को क्रॉस करता हुआ वापस पंप को रिटर्न होता है। इस सिस्टम में एचयू के कॉइल की रिटर्न वाटर लाइन पर 3 वे वाल्व लगा होता है, जो कूलिंग लोड की कंडीशन को टेम्परेचर से सेंस करते हुए चिल वाटर की सर्कुलेशन को रेगुलेट या मॉड्यूलेट करता है। इस तरह सिस्टम के लोड की कैपेसिटी कंट्रोल होती है, मगर चिल वाटर का टोटल मिकदार यानी वाटर की क्वांटिटी चिलर को कांस्टेंट वापस जाती रहती है। इस वजह से इस चिल वाटर के फ़्लो यानी बहाव को कांस्टेंट प्राइमरी फ़्लो कहते हैं। कांस्टेंट प्राइमरी फ़्लो सिस्टम ये 100% लोड पे दिखाया गया है। ये एग्जांपल 1 है जिसमें बताया गया है कि ये कंप्लीट सिस्टम जो है तो वो 15,000 टन का है। ईच टन की कैपेसिटी 500 टन है। फॉर एग्जांपल जैसे ये 3 चिलर शो किए गए हैं, 3 चिलर, एक चिलर की कैपेसिटी 500 टन है, 3 पंजे 15 मन 1500 टन के ये चिलर हो जाएंगे कंप्लीट सिस्टम के। इसी तरह ये एचयू भी 3 है, एक एचयू की कैपेसिटी 500 टन है तो 3 की हो जाएगी 1500 टन। इसी तरह ये पंप शो किए गए 3 है, एक पंप का फ़्लो जो जीपीएम है वो 1000 जीपीएम है और तीनों का हो जाएगा 3000 जीपीएम। जैसे प्राइमरी पंप शो किए गए हैं 3000 जीपीएम के। और ये सिस्टम डिज़ाइन किया गया है डेल्टा टी, उसका टेम्परेचर 12 डिग्री फ़ारेनहाइट। जब टेम्परेचर इनलेट और आउटलेट टेम्परेचर चिलर के पास होगा 56 माइनस 44 डिग्री फ़ारेनहाइट, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 12 डेल्टा फ़ारेनहाइट आ जाएगा। इसी तरह एचयू में इनलेट टेम्परेचर 44 है और आउटलेट 56 है, इन दोनों का डेल्टा निकालेंगे तो वो भी 12 फ़ारेनहाइट। 12 फ़ारेनहाइट इस वजह तो ये 100% लोड पे चल रहा है। अगर ये लोड इसका डिफरेंट होगा तो वो डेल्टा भी डिफरेंट हो जाएगा। अब यहाँ पर पंप जो है 1000 जीपीएम का है। 3 पंप 3000 जीपीएम यहाँ से चिलर से आउटलेट निकलेंगे और एचयू से क्रॉस होने के बाद आउटलेट जीपीएम हमारे 3000 जीपीएम, मतलब तो फ्लो जो है कंप्लीट सिस्टम का 100% हो तो हमारा फ्लो सेम ही रहेगा, मगर टेम्परेचर में वेरिएंस आएगी। कांस्टेंट प्राइमरी फ्लो ये सेम ही सिस्टम है जो 75% लोड पे दिखाया गया है। हमारा पहले 100% पे यहाँ पर इनलेट टेम्परेचर 56 था, जो अभी 53 हो गया है। 3 डेल्टा टेम्परेचर का फ़र्क आ गया, पहले 56 था अभी 53 है। चिलर हमेशा आउटलेट टेम्परेचर 44 डिग्री फ़ारेनहाइट बनाएगा। अभी 53 माइनस 44 डेल्टा हमारा 9 फ़ारेनहाइट है। पहले 56 था और आउटलेट 44 था तो डेल्टा हमारा 12 बन रहा था 100% लोड पर। अभी 9 डिग्री हो गया, डेल्टा फ़र्क हो गया, डेल्टा रिड्यूस हो गया 75 पर। ये 75% हम क्यों बोल रहे हैं इस वजह से, तो ये एक तो डेल्टा 9 हो गया है, वो 9 इस वजह से हुआ है जब चिल वाटर 3000 जीपीएम एचयू से क्रॉस होकर 3 वे वाल्व के पास आ रहे। एचयू में देखें तो यहाँ पे 75% वाटर जा रहा है एचयू के ज़रिए और जो है 25% चिल वाटर बाईपास हो रहा है। ये इस वजह से हो रहा है, ये 3 वे वाल्व इनको रेगुलेट होता है या मॉड्यूलेट होता है। ये 3 वे वाल्व थर्मोस्टेट के साथ कनेक्ट होता है, जो एचयू की रिटर्न डक्ट में कनेक्ट होते हैं या रूम के टेम्परेचर में ये थर्मोस्टेट लगा होता है, वो सेंस करते, फिर उस हिसाब से ये थर्मोस्टेट 3 वे वाल्व मॉड्यूलेट रेगुलेट होता है या ऑन ऑफ होता है। 5% वाटर को बाईपास से जाने दे रहा है और 75% एचयू से क्रॉस हो रहा है।
जब ये दोनों वाटर जो टेम्परेचर होंगे 3 वे वहाँ से निकलेंगे, यहाँ पर टेम्परेचर आएगा 53। इनलेट क्या था 44 था और आउटलेट 53 है। इन दोनों का डेल्टा 9 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इसी तरह एच2 का चिलर का भी इनलेट टेम्परेचर 53 है और आउटलेट 44 है। इन दोनों का डेल्टा जो है 9 डिग्री फ़ारेनहाइट है। मगर फ्लो ऑफ वाटर जो है 3000 जीपीएम एच2 में भी इन भी हो रहा है, आउट भी हो रहा है, और पंप में भी 3000 इन हो रहा है और आउटलेट भी चिलर के पास 3000 जीपीएम आ रहा है। इसका मतलब हुआ तो ये सिस्टम कांस्टेंट प्राइमरी फ्लो, चिल वाटर सिस्टम में कांस्टेंट फ्लो है, मगर टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से लोड का डिफरेंस आता है। ये सेम सिस्टम कांस्टेंट प्राइमरी फ्लो 50% लोड पे दिखाया गया है। यहाँ पर पहले इनलेट टेम्परेचर 53 था 75 पर, और अभी 50 पे हो गया है, तो इसका 3 डिग्री टेम्परेचर रिड्यूस हो गया, अभी 50 हो गया 53 से, और आउटलेट टेम्परेचर वो सेम ही 44। चिलर की सेटिंग इस तरह बनी हुई है तो ये हमेशा आउटलेट टेम्परेचर 44 बनाएगा, उससे कम टेम्परेचर नहीं करेगा। इस सेटिंग के हिसाब से जो पंप डिज़ाइन किया गया 50 डिग्री फ़ारेनहाइट को माइनस करेंगे 44 से, तो हमारा डेल्टा आ गया टेम्परेचर डिफरेंस 6 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका मतलब है तो ये हमारा जो लोड है सिस्टम का 50% हो गया। 50% इस वजह से हो गया है तो जब एच2 से पानी जा रहा है तो 50% कॉइल से पानी जा रहा है और 50% बाईपास हो रहा है। जब इनलेट टेम्परेचर 44 है, एच2 के बाद निकलने के बाद टेम्परेचर 50 आ गया। 44 और 50 का डेल्टा जो होगा वो 6 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। और वाटर की सर्कुलेशन जो हो रही है वो सेम ही 3000 जीपीएम की हो रही है। इस वजह से हमारे जो पंप हैं वो कांस्टेंट स्पीड के हैं, और कांस्टेंट स्पीड की वजह से हमारा फ्लो ऑफ वाटर कांस्टेंट है 3000 जीपीएम। कांस्टेंट प्राइमरी फ्लो 25% लोड पे नज़र आ रहा है। यहाँ पर और 3 डिग्री, पहले 50 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर था, अभी 50 से 47 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया। 3 डिग्री 50% से रिड्यूस हो गया तो 25% आ गया। 44 इनलेट टेम्परेचर और आउटलेट वो सेम ही चिलर बनाएगा 44। 47 माइनस 44 डिग्री करेंगे तो हमारा डेल्टा 3 डिग्री फ़ारेनहाइट का है। और जब ये चिल वाटर 44 एच2 से क्रॉस होगा, एच2 के कॉइल से 25% वाटर जा रहा है और 75% वाटर बाईपास हो रहा है। जब एच2 के इनलेट टेम्परेचर 44 है और आउटलेट टेम्परेचर 47 है, डेल्टा हमारा 3 डिग्री फ़ारेनहाइट का है। ये 25% लोड पे हमारा चिलर की वाटर जो रनिंग है वो सेम ही है, वो 3000 जीपीएम इन तीनों चिलरों के इनलेट एच चिलर के अंदर होंगे और आउटलेट जो निकलेंगे फ्लो वाटर 3000 जीपीएम। इस तरह एच के भी इनलेट जो फ्लो वाटर है 3000 जीपीएम में और आउटलेट भी 3000 जीपीएम में। 25% लोड पर भी ये पंप 100% स्पीड पे चलेंगे क्योंकि कांस्टेंट स्पीड पंप है, और इस तरह हमारी एनर्जी वेस्ट होगी अगर हमारी लो परसेंट पे सिस्टम चलेगा। मगर टेम्परेचर के हिसाब से इनका डेल्टा टी रिड्यूस हो रहा है, मगर हमारे पंप उसी स्पीड पे चलते रहेंगे, वाटर को उसी स्पीड पे सर्कुलेट करते रहेंगे। इस तरह से हमारी एनर्जी या पावर वेस्टेज होती है। ये एक और दूसरा सिस्टम है जो एग्जांपल 2 में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसमें 3 चिलर है, हर चिलर की कैपेसिटी 200 टन है और 3 चिलर हो गए, इनकी कैपेसिटी 2 4 6 600 टन की हो गई। इसका मतलब कंप्लीट जो ये हमारा सिस्टम है वो 600 टन का है, और इसका फ्लो ईच चिलर पंप का 400 जीपीएम है, और 3 पंप हो गए, इनका टोटल फ्लो हो जाएगा 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 12 1200 जीपीएम ये हमारा वाटर सर्कुलेट होगा। इसी तरह ये एच है, हर एच में फ्लो 200 जीपीएम जा रहा है, और हमारे एच 6 2 6 12 1200 हमारे जीपीएम हो जाते हैं, जो यहाँ से 1200 जीपीएम चिलर के पास से जा रहे हैं और एच में, और एच से रिटर्न भी जो हमारे आ रहे हैं वो 1200 जीपीएम। इस वजह से तो हमारे पंप का जो फ्लो है या स्पीड है, पंप की स्पीड कांस्टेंट है और चिल वाटर का फ्लो भी कांस्टेंट ही होगा। जो 1200 जीपीएम यहाँ से चिलर से सप्लाई होंगे पंप की मदद से एच को, और एच से वापस भी 1200 जीपीएम आएंगे। और ये टन हमारे 600 टन का सिस्टम है। ये एच 6, हर एच 100 टन का है, टोटल 6 तक टोटल कैपेसिटी 600 टन होंगे। इसी तरह अगर परसेंटेज हम
सिस्टम की चलते रहेंगे। टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से परसेंटेज कूलिंग डेल्टा का हमारा टेम्परेचर का फ़र्क आएगा, मगर चिल वाटर की सर्कुलेशन जो फ्लो होगा वो सेम ही होगा। सबसे पहला एडवांटेज इसका ये है तो ये लो कास्ट है। इसकी इंस्टॉलेशन कास्ट वो सस्ती है बिनस्बत प्राइमरी सेकेंडरी फ्लो या प्राइमरी वेरिएबल फ्लो से। दूसरा इसका फ़ायदा ये है तो इसमें प्लांट की स्पेस, जहाँ पर सेंटर एयर कंडीशन प्लांट हम लगाते हैं वो उसकी स्पेस कम होती है बिनस्बत प्राइमरी सेकेंडरी फ्लो से। तीसरा इसका फ़ायदा ये, इसकी जो कंट्रोलिंग वगैरह ऑपरेशन होती है प्राइमरी सेकेंडरी फ्लो या दूसरे वेरिएबल प्राइमरी फ्लो से अगर कंपेयर करेंगे तो इसकी कंट्रोल और ऑपरेशन इसकी आसान होती है। चौथा इसका फ़ायदा ये तो इसकी इजी टू कमीशन, जब सिस्टम हम चलाएंगे और इसकी कमीशन करेंगे तो उसकी कमीशनिंग उस सिस्टम की स्टार्ट या रनिंग या कमीशनिंग जो करेंगे, जैसे टेस्टिंग कमीशनिंग होती है बिनस्बत दूसरे प्राइमरी सेकेंडरी या वेरिएबल फ्लो से आसान होती है। सबसे इसका डिसएडवांटेज नुकसान ये है तो इसकी प्लांट में एनर्जी की वेस्टेज ज़्यादा होती है, एनर्जी कास्ट ज़्यादा होती है और रनिंग कास्ट, जैसे पंप कंटिन्यूस 100% लोड पे चलते रहेंगे, अगर लोड कोई भी डिफरेंस हो तो सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज ये है तो उनकी एनर्जी वेस्टेज होती है। उम्मीद है डियर फ्रेंड आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट जो दूसरा टाइप है चिल वाटर सिस्टम का, वो कहलाता है प्राइमरी सेकेंडरी चिल वाटर सिस्टम, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा। अगर आपको कोई क्यूरी है, कोई सवाल वगैरह पूछना है तो आप कमेंट्स में यूट्यूब में आप भेज सकते हैं। इसके साथ तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।